सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 विभाजन के दर्द और इंसानियत की कहानी कहती है। रिश्ते से ऊपर फिल्म में बंटवारे के दूसरे दृश्यों को और सही ढंग से पेश किया जा सकता था। फिल्म की कहानी अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छा या बुरा तो इंसान होता है। फिल्म बंटवारा 1947 सनी देओल की मच अवेटेड मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में बंटवारे का दर्द है तो मजहबी दीवार भी है। वहीं भावनाओं का सैलाब इस कदर आया कि मानो सिनेमाघरों में बैठे हर दूसरे शख्स की आंखों में आंसू ही थे। आमतौर पर सनी देओल की फिल्मों से दर्शकों को अलग उम्मीद होती है, लेकिन ये उनकी बाकी फिल्मों से बेहद हटकर है। ये फिल्म बंटवारे के दर्द को कुछ इस कदर बयां करती है कि इसमें मजहब और इंसानियत की एक अलग ही तस्वीर दिखती है। अब बंटवारे के दर्द में सिमटी ये कहानी क्या वाकई दिल को छूती है या सिर्फ भावनाओं के ढर्रे पर ही सिमट कर रह जाती है? फिल्म की कहानी की शुरुआत बंटवारे से ही शुरू होती है, जहां सिकंदर मिर्जा सनी देओल अपनी पत्नी हमीदा मिर्जा के साथ रहता है। इसी बीच दंगे शुरू होते हैं और माहौल तनावपूर्ण होता है। सिकंदर अपने पूरे परिवार के साथ लाहौर चला जाता है। पहले वो परिवार के साथ कैंप्स में रुकता है और फिर हबीब अली फजल की मदद से उन्हें एक हवेली रहने को मिल जाती है। ये हवेली दुर्गावती किशनपाल देवी शबाना आजमी की होती है, जहां वो अपने परिवार से साथ रहती थी। लेकिन दंगों और बंटवारे में उनके परिवार की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में वो अकेले ही उस हवेली में छुप कर रहती हैं परिवार के साथ। जब सिकंदर मिर्जा हवेली में पहुंचता है तो दुर्गावती को निकालने के लिए एडी छोटी का जोर लगाता है, पर दुर्गावती अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती हैं और अपने बेटे के इंतजार में बैठी हैं। यहीं से मजहब की दीवार टूटती है और दुर्गावती को सनी अपनी मां मानने लगता है। इस बीच दुर्गावती को पाकिस्तान से भगाने के लिए याकूब खान अभिमन्यु सिंह दुर्गावती को भगाने के लिए हर जतन करता है। वो खुद को अपने धर्म का रखवाला बताता है, जो कट्टर हिंदू विरोधी है। इस बीच सिकंदर का बेटा जावेद करान देओल भी अपने पिता और परिवार के खिलाफ जाकर याकूब की मदद करता है। देश और धर्म से ऊपर बढ़कर सिकंदर अपनी माई की ढाल बनता है और उनकी रक्षा करता है। सभी धर्म की दीवारें टूट जाती हैं। क्या वाकई में सिकंदर दुर्गावती की रक्षा कर पाएगा? क्या धर्म और देश की सीमाओं से परे दुर्गावती पाकिस्तान में अपना घर बना पाएंगी या नहीं? यही कहानी फिल्म में दिखाई गई है। फिल्म बंटवारा 1947 के किरदारों की बात करें तो सनी देओल ने फिल्म में अपनी भावनाएं सही उकेरी हैं। सिकंदर मिर्जा के किरदार में वो भावनाओं का बैलेंस बनाने में सफल रहे। एक्शन सीन्स में सनी हमेशा की तरह शानदार लगे हैं। उनकी रौबदार और गड़गड़ाहट भरी आवाज के डायलॉग्स आपको ताली बजाने पर मजबूर जरूर करते हैं। वहीं हमीदा के किरदार में ठीक लगी है, लेकिन उनके किरदार को और बेहतर ढंग से लिखा जा सकता था। वहीं फिल्म में करण देओल अपने पापा सनी देओल के साथ ऑन स्क्रीन बेटे के किरदार में नजर आए। हालांकि यहां उनके किरदार की प्रेम कहानी को अधूरा ही छोड़ दिया गया। कणिका कपूर के साथ उनकी लव स्टोरी कहां शुरू हुई और कहां खत्म, ये पता तक नहीं चला। पूरी फिल्म में शबाना आजमी का किरदार बेहद शानदार रहा है। पंजाबी लहजे में उनके डायलॉग्स जब आते हैं तो वो माई के रूप में भावनाओं का चित्रण बखूबी कर जाती है। स्क्रीन पर वो कई बार उनके डायलॉग्स रुलाने पर भी मजबूर कर देते हैं। अभिमन्यु सिंह खलनायक के किरदार में दिखे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं लगे जिसे देखकर पर्दे पर खौफ नजर आए। अली फजल को स्क्रीन पर ज्यादा दिखाया जा सकता था। फिल्म की कहानी में बेहद ठहराव है, वहीं कहानी को बेहतर ढंग से पेश किया जा सकता था। माँ बेटे के रिश्ते से ऊपर फिल्म में बंटवारे के दूसरे दृश्यों को और सही ढंग से पेश किया जा सकता था। फिल्म की कहानी महज माँ बेटे के रिश्ते और धर्म की दीवारों तक ही सिमट कर रह गई। बंटवारे की कहानी को सही ढंग से पेश नहीं किया गया।